Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And students, today we are doing chapter 1 Basic Concept in Chemistry of class +1. And in my today's video, I will cover the topic stoichiometry in chemical equations. So what is called stoichiometry in chemical equation? Stoichiometry है क्या? The use of mole concept in chemical equation. हम मोल कॉन्सेप्ट के जो बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने क्वेश्चंस के अंदर टेक्निक यूज की हैं, उन टेक्निक का यूज हम केमिकल इक्वेशंस में करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस। इनके लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव केमिकल इक्वेशन। हमारे पास केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। Second thing, that chemical equation must be balanced. वो केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड होनी चाहिए। इन केस बैलेंस नहीं है तो हम उसे बैलेंस करेंगे। एंड द थर्ड इज, हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशन है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टोइचियोमेट्री इन केमिकल इक्वेशंस, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वन इज मास मास रिलेशनशिप, कि हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन होगा और हमें उसका मास यूज करके किसी और का मास निकालना है। सेकंड इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। So now mass relationship, mass volume relationship, volume volume relationship, इन तीनों का ही हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। So let's have one numerical related to mass volume and volume volume relationship. Now there is a question: calcium carbonate react with dilute HCl to form carbon dioxide according to the equation. अब देखिए इक्वेशन है CaCO3 solid plus HCl aqueous. That will give CaCl2 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Calculate mass of calcium chloride and volume of carbon dioxide gas formed when 20 gram of CaCO3 reacts with hydrochloric acid. तो हमें 20 ग्राम CaCO3 की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करनी है और हमें पूछा क्या है? फाइंड आउट द मास ऑफ CaCl2 फॉर्म एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव ए रिएक्शन, इक्वेशन होनी चाहिए और इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप देखिएगा इक्वेशन गिवन है CaCO3 सॉलिड प्लस HCl एक्वस, दैट गिव्स CaCl2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। अब इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। आप देखिएगा मैं इसे बैलेंस करने जा रहा हूं। CaCO3 सॉलिड प्लस HCl एक्वस, CaCl2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। और जब हम इसे बैलेंस करें, आप देखिएगा कैल्शियम की टोटल आइटम क्या है? 1 1 1, कैल्शियम आइटम 1 1 1। क्लोरीन कितना है? 1 2 2। यहाँ कितना है? 1 1 1। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। और कार्बन 1 1 1, कार्बन 1 1 1, ऑक्सीजन 1 3 3। आप देखेंगे ऑक्सीजन 1 1 1 एंड 1 2 2, टोटल 3, एंड हाइड्रोजन इज 2 1 2, हाइड्रोजन 1 2 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। पहला काम इक्वेशन होनी चाहिए, सेकंड काम इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब थर्ड क्या करेंगे? हम ने स्टोइचियोमेट्री यूज करने, तो स्टोइचियोमेट्री मीन इस इक्वेशन में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाटा है हम वो लिखेंगे। देखिएगा कैसे। हम देख रहे हैं इस CaCO3 के सामने, CaCO3 के सामने कुछ है नहीं है, हम यहाँ 1 लिख देंगे। इस HCl के सामने 2 लिखा है, CaCl2 के सामने नहीं है, 1 लिख देंगे। H2 के सामने नहीं है, 1 लिख देंगे। और CO2 के सामने नहीं है, 1 लिख देंगे। अब जो ये सामने कोएफिशिएंट लिखे हैं, दीज आर द मोल्स। सो दिस इज 1 मोल ऑफ CaCO3, 2 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2।
अब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब हम देखेंगे CaCO3 कैसा है। दिस इज अ कंपाउंड। अब हम जानते हैं 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड किसके इक्विवेलेंट है। इट इज इक्वल टू 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड के केस में था। अब हमें यहां देखना है हमारे पास यहाँ क्या चीज है, 1। जितने मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस वैल्यू को। सो 1 इंटू, अब माइंड में वही चलाएंगे, 1 मोल ऑफ CaCO3। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 किसके इक्विवेलेंट था, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये 1 तो लिखते जाना है, नीचे फिर दोबारा बना गया 1 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रफ में यदि हम CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं दैट इज 100 AMU, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, 100 ग्राम, तो 1 इंटू 100 ग्राम। अगली चीज क्या होती थी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो वही इसलिए से 1 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये सब CaCO3 का डाटा है क्या। अब सेम में से 2 मोल। अब यहां सभी को HCl वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब HCl भी क्या है, कंपाउंड है, तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अगली चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। HCl का मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 36.5, तो 2 इंटू 36.5 ग्राम। नेक्स्ट चीज है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सेम वे से हर जहां 1 मोल ऑफ CaCl2 भी कंपाउंड है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस माने कंपाउंड इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अगली चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो 1 इंटू 111 ग्राम। अगली चीज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट वाटर लिक्विड कंपाउंड है, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अगली चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो एस्ट्रो का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, और अगली चीज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब हम देख रहे हैं CO2 क्या है, गैस। और गैस के केस में टोटल 5 चीजें होती हैं, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अगली चीज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो 1 इंटू 44 ग्राम। अगली चीज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 इंटू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और गैस वाले केस में क्या एडिशनल होता है, 22.4 लीटर, तो 1 इंटू 22.4 लीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। थर्ड थिंग, उस इक्वेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं, अब हम उन सब के लिए 1 मोल्स के हिसाब से, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाटा होता है वो डाटा लिखते जाएंगे, और जितने मोल्स हैं उस इक्वेशन में उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड व्हेन 20 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि हमें इस रिएक्शन में 20 ग्राम CaCO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है, और हमें क्या निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड का मास। सो अब हम लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कब, व्हेन 20 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद HCl इज इक्वल टू, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक बटा का निशान डाला हो, ऑब्लिक का निशान वैसे डालेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ CaCl2। अब हम CaCl2 वाले बॉक्स में जाएंगे, और मास वाली चीज, मास क्या है जिसका यूनिट किलोग्राम या ग्राम है, वो चीज ऊपर आएगी। फाइंड आउट हमें वो करना है, तो 1 इंटू 111 ग्राम ये कहा जाएगा ऑब्लिक साइन के ऊपर। फिर देखेंगे गिवन क्या है, 20 ग्राम ऑफ CaCO3, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में था। अब हम CaCO3 वाले बॉक्स में जाएंगे, और इसमें यूनिट क्या है, ग्राम, तो ग्राम वाली चीज देखेंगे कौन सी है, तो वो कितनी है, 1 इंटू 100 ग्राम, ये कहा जाएगा ऑब्लिक साइन के नीचे।
जो फाइंड आउट करना है उस बॉक्स में गए, ठीक है, वो चीज ऊपर, जो गिवन है उसके सेम यूनिट वाली चीज उस बॉक्स में जाके नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या था, 20। आप देखिएगा जो कैंसिल हो सकता है, 20 पे कैंसिल किया 5, और इसे सोल्व करेंगे, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो सोल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 22.2 ग्राम। सो आप इस क्वेश्चन में यदि देखें तो हमारे पास CaCO3 का मास गिवन था, और हमने क्या करा है, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाला है, यानी कि एक सब्सटेंस का मास गिवन है, दूसरे का मास निकाला है। सो दिस इज मास मास रिलेशनशिप। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, मास मास रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट। अब हमें क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। स्टेटमेंट सेम है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि CaCO3 का 20 ग्राम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करें और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड, कंडीशन वही, व्हेन, स्टेटमेंट सेम है, 20 ग्राम ऑफ CaCO3 reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज इक्वल टू, बटा का निशान आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाले बॉक्स में गए, ये रहा, और वॉल्यूम वाली चीज क्या है, 1 × 22.4 लीटर। ये कहा जाएगा बटा के निशान के ऊपर, क्योंकि ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो 1 × 22.4 लीटर। अब गिवन क्या है, 20 ग्राम ऑफ CaCO3, तो CaCO3 वाले खाने में जाना है, और ग्राम वाली चीज, अब देखिए CaCO3 है, और ग्राम वाली चीज क्या है, 1 × 100 ग्राम, ये कहा जाएगा ऑब्लिक साइन के नीचे, 1 × 100 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे करें, जो क्वेश्चन में गिवन था, 20 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसल, 20 में कैंसिल किया 5, और जब इसे सोल्व करेंगे 4.48 लीटर। अब हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हमें CaCO3 का ग्राम गिवन था, यानी कि मास गिवन था, और हमने क्या निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। सो दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि हमें एक सब्सटेंस का मास गिवन हो, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, या एक का वॉल्यूम गिवन हो, दूसरे का मास निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन इज कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O गैस फॉर्म, H2O गैस मीन स्टीम का वॉल्यूम निकालना है, when 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O गैस react with O2 गैस according to the equation। इक्वेशन दी है 2H2 गैस प्लस O2 गैस कैन 2H2 गैसेस। हमें इस इक्वेशन में H2 का वॉल्यूम हमें मेंशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इस रिएक्शन में हमें H2O गैस जो है प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है। तो दिस इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, उसी तरह से सबसे पहले इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, चेक करेंगे, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 1 2 2, ऑक्सीजन 1 2 2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम इक्वल हैं, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देन उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट वाले डाटा, सामने 2 है, दिस इज 2 मोल, फिर H2 गैस है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू 6.022 into 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। अगली चीज ग्राम मॉलिक्यूल मास, तो 2 into 2 ग्राम, 2 into 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब H2 गैस है, पांचवी चीज भी आएगी, 2 into 22.4 लीटर। सेम CO2 गैस है, अब सामने 1 है, 1 मोल, 1 into 6.022 into 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। 1 into O2 का ग्राम मॉलिक्यूल मास 32 ग्राम है, 1 into 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और सेम बेसिक 1 into 22.4 लीटर। अब H2 के सामने 2 है, तो 2 मोल, 2 into 6.022 into 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, 2 into H2 गैस का मॉलिक्यूलर मास है 18, तो 2 into 18 ग्राम, 2 into 1 ग्राम मॉलिक्यूल,
और H2 गैस है, यहाँ भी क्या होगा 2 इंटू 22.48। सो ये डाटा लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, H2 गैस का वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब और हमें क्या निकालना है, H2 गैस का वॉल्यूम। सो नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस फॉर्म व्हेन गिवन क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस react with O2 गैस इज इक्वल टू, वही सेम केस बटा का निशान। फाइंड आउट क्या करना है H2O का वॉल्यूम। तो पहले हम जाएंगे H2 वाले बॉक्स में गए, ये रहा H2 का बॉक्स और इसमें वॉल्यूम वाली चीज क्या है, लास्ट वाली 2 इंटू 22.4 लीटर। सो हम यहाँ पे 2 इंटू 22.4 लीटर लिखते हैं। गिवन क्या है H2 का सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जाएंगे H2 वाले बॉक्स में जाएंगे और सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज H2 में कहे, आप देखिएगा लास्ट में क्या है लीटर वाली चीज है, हमें क्या करना है सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले ये लिखेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ सभी वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो सभी जहां 2 इंटू 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 500 सेंटीमीटर क्यूब। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। आंसर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो इन दिस केस आप देख रहे हैं H2 गैस का वॉल्यूम गिवन था 500 सेंटीमीटर क्यूब और हमने H2 गैस का वॉल्यूम निकाला है। सो दिस इज द केस ऑफ volume relationship, and this is all about stoichiometry in chemical equation. I think everything is clear. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.